मोदी तो देश को बेचने वाला है, मोदी की क्यों फोटो होगी, है ना। मोदी तो एक मोहरा बना करके लाया गया था, उन्होंने संघर्ष थोड़ी ना किया। कोरोना वायरस बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित एक वायरस है, वो कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि चाय बेचता उसने देश को बेच दिया। जो घर नहीं चला सकते वो देश कैसे चलाएंगे? उन्होंने डर के छोड़ा है अपना घर, ना कि उन्होंने कोई त्याग बलिदान नहीं दिया। हम तो आंदोलन जीवी है। अच्छा। जब किसान आंदोलन था तो हम 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर थे और हमें किसी को, एक किसान को भी कोरोना नहीं हुआ। देश की ये सरकार सुन ले, अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम कविता आर्य है, मैं हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आपका क्या मुद्दा है मैम, क्या आप डिमांड रख रहे हैं? हमारा जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनको जो कोरोना काल में हमारा जो समय ख़राब हुआ था, उस समय हमें एक अटेम्प्ट चाहिए था कि वो समय हमारा ख़राब ना हो, उसमें हमें एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल किया जाए। लेकिन वो मोदी से गवर्नमेंट ने हमारा ख़त्म करके और उन्होंने ये बोल दिया कि हम कोई अटेम्प्ट नहीं देंगे। तो ये हमारी मांग है कि हमारे कोई वो अटेम्प्ट दिया जाए जो कोरोना काल में जो हमारा समय ख़राब हुआ है। तो वो जो अटेम्प्ट रुका हुआ, अगर वो नहीं दे पाए आप लोग, तो फिर क्या मतलब सारी मेहनत बेकार है? बिल्कुल मेहनत ख़राब है, और जो हमने जिस हिसाब से जो हमारी प्रिपरेशन हमने की थी, तो वो बच्चे तो जो 2 साल में जिन्होंने तैयारी की वो तो गए। हाँ। तो उसके वजह से हमारा कैरियर भी ख़राब हो रहा है। कितने लोग होंगे आप लोग? अब तो सैकड़ों लोग हैं यहाँ तो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं जो यूपीएससी से वंचित रह गए जो अटेम्प्ट से। आप कहाँ से आए? मैं भिवानी हरियाणा से। तो आप भी यही मांग कर रहे हैं? बिल्कुल यही हमारी मांग ये है कि जो कोविड-19 के दौरान 2 अटेम्प्ट हम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, इंटरफेस नहीं कर पाए, तो हमारी मांग ये है कि सरकार वो हमें मौका फिर से दे, हमें 2 अटेम्प्ट और चाहिए। अब तो सरकार दोबारा से लॉकडाउन न लगा दे कहीं, जिस तरीके से सरकार का काम है, जब भी कोई मूवमेंट होता है, जैसे किसान आंदोलन आया, कोरोना आ गया, या और कोई भी मूवमेंट आता है, एनआरसी आंदोलन आया, कोरोना आ गया, फार्मर मूवमेंट आया, काले बिल आए, कोरोना आ गया। अब राहुल जी की यात्रा सफल हो रही है, फिर कोरोना आ रहा है। कोरोना आता नहीं है, कोरोना लाया जाता है मोदी जी के द्वारा। अच्छा, तो उनकी रैली में दिखता नहीं है, मास्क नहीं लगाते उन लोग? वो क्या है, उनकी रैली कोरोना प्रूफ होती है। अच्छा। आम आदमी की रैली कोरोना युक्त होती है। तो वो उनकी बीजेपी की, आरएसएस की चाल है कि आम जन इकट्ठा न हो, चाहे वो यूपीएससी के कंपनसेटरी डिमांड करने वाले हों, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो मजदूर हो, कोई भी हो। यदि मांग कोई उठाता है तो भीड़ इकट्ठी न हो, भीड़ को रोकने का एक हथियार मात्र है, बाकी बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप ये एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, ये नेहरू जी की फोटो लेकर के क्यों खड़े हुए हैं? ये आज जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उनको एक गिफ्ट के रूप में देने मोदी जी की फोटो होनी चाहिए थी आपके पास। क्यों? मोदी तो देश को बेचने वाला है, मोदी की क्यों फोटो होगी? क्योंकि नेहरू जी हमारे एक आइडल रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन करके और इस देश में आज़ादी के दौरान उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्ति के रखे ना, मोदी तो एक मोहरा बना करके लाया गया था, उन्होंने संघर्ष थोड़ी ना किया था। अरे चाय बेच के कितना संघर्ष किया, घर बार त्याग दिया, आप कह रहे संघर्ष नहीं किया? हमें चाय बेचने वाले नहीं चाहिए ना, हमें देश बेचने, क्योंकि चाय बेचता उसने देश को बेच दिया। तो ऐसे देश बेचू हमें नहीं चाहिए। वो देश कैसे चलाएंगे? जो घर नहीं चला सकते वो देश कैसे चलाएंगे? उन्होंने डर के छोड़ा है अपना घर, ना कि उन्होंने कोई त्याग बलिदान नहीं दिया। हालांकि रही बात नेहरू जी की, तो नेहरू जी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने देश को एक दिशा दी उस समय, उस संक्रमण काल में जब इस देश को संभालने वाला कोई नहीं था। नेहरू जी इस देश के संरक्षक बने, उन्होंने 15 साल तक इस देश को एक नई दिशा में चलाया, एम्स बनाए, IITs बनाई, डैम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा। पूरी जो यूपीएससी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि सिविल सर्विसेज जो है वो इस देश का स्टील फ्रेमवर्क है, और इस फ्रेमवर्क को तोड़ने का काम अभी भारत की जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो कर रही है। हम लोग ये निवेदन करते हैं, हम लोग ये मांग करते हैं और देश को ये चेताते भी हैं, देश की ये सरकार सुन ले, अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगे जाएंगे आप लोग। हम तो आंदोलन जीवी है। अच्छा। जब किसान आंदोलन था तो हम 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर थे और हमें किसी को, एक किसान को भी कोरोना नहीं हुआ। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं, कोरोना वायरस बीजेपी और आरएसएस द्वारा प्रायोजित एक वायरस है, वो कोई बीमारी नहीं है। जैसे नामोनिया होता था वैसे कोरोनिया है। नामोनिया कोरोना का बड़ा भाई है, कोरोना सर्दी जुकाम मात्र है, कुछ नहीं है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोगों का ये मानना है कि कोरोना जो है वो सिर्फ राहुल की रैली में दिखाई दे रहा है और किसी रैली में कोरोना नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी अभी थोड़ा पीछे हैं, हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, अभी दिल्ली में है। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।